तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसके पाठ नंबर 2 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है यम नियम। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो भी मैं साथ के साथ आपको बताते चलूंगा। लेकिन हाँ, ये चैप्टर भैया काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट वाले ज्यादा मिलेंगे हमको, ठीक है ना। सो इस चीज के लिए भी अलर्ट हो जाना, थोड़ा सा बता भी दूंगा किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, योग के कितने अंग हैं, उनके नाम लिखो। अब ये क्वेश्चन आएगा, अगर पूरा क्वेश्चन देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। या तो ये 2 नंबर में देंगे या 1 नंबर में, ऐसा ही कुछ देंगे। अगर 1 नंबर में देते हैं, सीधा अंग अंग पूछेंगे बस कि योग के कितने अंग है, तो 8 अंग है भैया, ठीक है। अब उनके नाम बताओ, तो फिर 2 नंबर या 3 नंबर में देंगे। अब वो एग्जाम के टाइम पे पता लगा कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आएंगे, तब अपडेट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। बाकी इसमें मैं एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न उत्तर तो करा ही रहा हूँ, साथ में अभ्यास वालों में से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ, इनमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन का लेखक कौन है। योग दर्शन को किसने लिखा है, पतंजलि ऋषि ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, यम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखो। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यम के 5 भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये सारी चीजें जो है ना, मैंने पाठ में बहुत प्यार से मजेदार तरीके से डिटेल में समझाई थी। अगर पाठ की वीडियो नहीं देख रहे हो ना भाई तुम, तो कोई फायदा नहीं है फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने का आपका। क्योंकि पहले पाठ को समझो, फिर ही समझ आएंगे आपको क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है इस बुक से। सारी बुक में ऐसा ही है, पूरी पूरी बुक में कहीं भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया तब भी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखो। नियम के 5 भेद होते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब ये देखो, नियम में और यम में अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो आपको बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ये वाला भी। अब दोनों में जो है ना, यम के कितने भेद है या नियम के कितने भेद है, दोनों के 5 ही भेद है, बस इनके आगे के नाम अलग अलग है। ये वाले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सत्य किसे कहते हैं, सत्य क्या होता है। प्रत्यक्ष में देखा, सुना, पढ़ा व अनुमान किया गया कि जो ज्ञान मन में है उसे वैसा ही वाणी से प्रकट करना और उसी को शरीर से आचरण में लाना सत्य कहलाता है। जो कि मतलब हमने जैसा देखा, जो भी महसूस किया ना, जो भी सारी चीजें, उसको एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करना, उसी को हम सत्य कहते हैं, सच्चाई कहते हैं। चलो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो हमारा भावात्मक, भावनाओं से भरा हुआ पर्सन है। भावनाएं मिलेंगी इसमें, लेकिन भावनाओं के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं है। पहला पर्सन है, तप से क्या अभिप्राय है। तो तप से अभिप्राय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वंद्वों को सहन करना ही तप कहलाता है। धर्म आचरण रूप उत्तम करने योग्य कर्मों को करते हुए भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान, भय दुख आदि द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहन करना ही तप है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग दिवस मनाने से विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। योग दिवस मनाने से विश्व के सभी मनुष्यों को मन वचन और कर्म से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और इसीलिए तो मनाते हैं हम इसको। शुद्धि में प्रकारों का वर्णन कीजिए। शुद्धि में कितने प्रकार क्या हैं वो बताने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट पूरा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा पूछेंगे, शुद्धि कितने प्रकार के होते हैं ऐसा, या फिर में प्रकारों का वर्णन कीजिए, ऐसा डिटेल वाला। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं इससे। अगर ये 2 नंबर में आ भी जाता है ना सेम क्वेश्चन, तो पूरा लिखना है। अगर 1 नंबर में आता है तो आपको बस यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। चलो समझ लेते हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि। अगर ये चीज इतनी सी भी याद हो जाएगी आपको तो काम बन गया आपका। बाह्य शुद्धि में बाहर की चीजें जैसे शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खान पान आदि को शुद्ध रखना बाह्य शुद्धि कहलाती है। आंतरिक शुद्धि में अंदर से हम क्या क्या स्वस्थ कर सकते हैं, विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण आदि का मन वचन और कर्म से पालन करना
आंतरिक शुद्धि है, हमारे अंदर से शुद्ध कर रहे हैं ना। अब शुद्ध करने के लिए हमको अच्छा ज्ञान चाहिए। अच्छा ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में, ज्ञान में मिलता है, अच्छे भाषणों में मिलता है, खुद से पढ़ने से मिलता है ना, ऐसे तो मिलता है। तो वही सारी चीजें हैं बस। ये अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ स्टडी कहते हैं, वही है ये स्वाध्याय। वेद, उपनिषद और सत्शास्त्रों को पढ़ना और उनके द्वारा प्रतिपादित विषय का चिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। तृष्णा का त्याग क्या कहलाता है? तो तृष्णा का त्याग कहलाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह जो हमने पढ़ा था ना, कि जो यम के भेद थे उनमें अपरिग्रह नाम का 5 भेद थे ना, तो उनमें से एक था अपरिग्रह। तो उस अपरिग्रह का मतलब होता है तृष्णा का त्याग करना। तो उस तृष्णा के त्याग को इन्होंने उल्टा पूछ लिया हमसे कि तृष्णा के त्याग को क्या कहते हैं? तो अपरिग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरे हिसाब से मैं बताऊं, पूरे पाठ के इस अभ्यास वाले में सारे पढ़ लेना भाई, काम के हैं सारे पर्सन, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो जो मेरे को लगे कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम के हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन हाँ, इन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है अभ्यास वालों में, जो कि मेरे को लगा कि उनको देना चाहिए था। वो कौन सा है? 21 जून। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और जो कि चैप्टर में डिस्क्राइब भी किया था, मैंने बताया था चैप्टर कराते टाइम कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है, पूछ ले आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या फिर पूछे कि योग दिवस खाली, वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है ना। ये तारीख ध्यान रखने की, एग्जाम में पूछ लेंगे ये ऐसी चीजें, क्योंकि अभ्यास वालों में तो करा ही नहीं है इन्होंने, लेकिन हाँ पूछ जरूर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का भी साथ में, ठीक है। चलो, ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे, अच्छे से आइडिया लग जाएगा भाई मेरे को कौन से करने, कौन से नहीं करने, ठीक है ना, और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं पूरी बुक का एक ही वीडियो बनाऊंगा, पूरी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसको देख लेना। एग्जाम से थोड़ा पहले ही आएगी वो, ज़्यादा पहले नहीं आएगी। मतलब मेरे को भी वेट कर रहा हूँ मैं भी, क्वेश्चन वगैरह कैसे बोर्ड की साइड से किस हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसके बाद ही मैं कुछ अपडेट दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फिर पता नहीं लगेगा आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने नहीं करा है। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।